अस्सलाम क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करना शुरू की थी। उसी के कंटिन्यूस में हम लोग एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इस दफ़ा जो ग्राफ स्केच करना है वो होना चाहिए पाई ग्राफ। सही है। हम लोगों के पास क्वेश्चन एक गिवन है और एट दी एंड जाके उन्होंने हम लोगों से डिमांड की हुई है पाई चार्ट की। सही है। अगेन मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि पाई चार्ट जो होता है वो अनग्रुप डिस्क्रीट डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। सही। क्वेश्चन मुझे ये दिया हुआ है कि मेरे पास कोई रिसर्चर है जिसने मुख्तलिफ टाइप ऑफ रिसर्च डेटा कलेक्ट किया है, जिसमें उसने सुपर हीरोज़ की डिस्कशन की है। सही। टोटल जो एंट्रीज़ हैं वो 128 हैं, जिसमें उसने 4 कैटेगरीज बनाई थी। 4 डिफरेंट सुपर हीरोज़ का नाम लिया था। वन इज़ अ बैटमैन, देन देयर इज़ एन आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड सुपरमैन। मतलब हमारे पास जो एक्स हैं वो 4 डिफरेंट एंट्रीज़ हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, बैटमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड सुपरमैन। सही। साथ ही रेलिवेंटली हमें क्वेश्चन में उनका मटेरियल भी दिया हुआ है कि आउट ऑफ 128 52 जो है वो बैटमैन को सपोर्ट करते हैं, 34 जो है वो आयरन मैन को। और अगर आप देखो तो ये इसी तरह से ऊपर वाले डेटा को ऑब्जर्व करते हुए मैंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली है। सही। हम लोगों ने यहाँ पे डेटा जो था, लास्ट क्वेश्चन में जो डेटा था वो बिल्कुल ही डिस्क्रीट रैंडम डेटा था, उसमें सारी एंट्रीज दी हुई थी। यहाँ पे हमें उन्हें काउंट दिया हुआ है, हम लोगों ने उसके काउंट को एज इट इज़ मेनटेन कर लेना। अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें तो 128 बनता है। वैसे भी हमें क्वेश्चन में टोटल फ्रिक्वेंसी बता दी हुई थी, सो दैट इज़ अ 128। सही। अच्छा जी, जब भी आपने पाई चार्ट बनाना है तो आप लोगों को बेसिकली परसेंटेज निकालना ज़रूरी है हर एंट्री की, हर एक्स की। सही। और परसेंटेज निकालने का हमारे पास वही तरीका है कि 52 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज़ 128 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज जो होती है वो 100 से शो करती है। सो 52 डिवाइडेड बाय 128 बेसिकली 0.41 बनता है। जैसे हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट अ 41%। सिमिलरली फॉर रेस्ट ऑफ दी एंट्रीज। ये याद रखें कि हमेशा आपकी जो एट दी एंड ऑफ दी परसेंटेज है वो हमेशा 100% होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही इसका मतलब कि कहीं यहाँ तो आपने राउंड ऑफ में गलती की है या ऑन दी होल आपकी ऑब्जर्वेशन गलत है। ठीक। हम लोग पाई ग्राफ बनाना चाहते हैं। पाई ग्राफ के लिए मुझे एक सर्कल चाहिए। सही। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक्स की 4 कैटेगरीज थी, 4 डिफरेंट हीरोज़ थे हमारे पास। मेरे पास यहाँ पे भी अगर आप देखें तो पाई के 4 डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4। सही। अब इनका साइज़ जो है वो इनकी परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा साइज़ की परसेंटेज होगी उतनी इसकी डिवीजन होगी। सही। यहाँ पे मैंने रफ डिवीजन की हुई है। अगर आप चाहें तो प्रिसाइजली भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसकी रफ एस्टिमेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे बड़ी परसेंटेज थी 41, जो कि बेसिकली बैटमैन की थी। हम लोगों ने एक ख़ास बड़ा पोर्शन जो है वो 41 के लिए असाइन कर दिया। सही। सिमिलरली हम लोगों ने आयरन मैन, सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका के लिए बनाए। सही। ऐसे ग्राफ जो सर्कुलर वे में परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड हो वो हमारे पास कहलाते हैं पाई ग्राफ। और अगेन मैं ये इसको मेंटेन कर दूं कि अनग्रुप डेटा के लिए जो चार्ट बनते हैं, जो ग्राफ्स बनते हैं पाई ग्राफ, उनसे बिलोंग करता है। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर टुडे। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।